हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मैथमेटिक्स का बेजोड़ टॉपिक, बेजोड़ केमिस्ट्री में। बढ़िया से समझना, बेजोड़ तरीके से समझना, ठीक है। चलते हैं। तो डिफरेंशिएशन आज का टॉपिक जो है वो क्या है? डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल का हार्ट। हार्ट मैथमेटिक्स का हार्ट है जी, इसलिए इसको बढ़िया से समझोगे। ये डिफरेंशिएशन समझने से पहले हम पिछले वीडियो में तुम लोग को बताए थे इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और इक्वेशन के बारे में डिस्कस किए थे। तो इक्वेशन हम तुम लोग को बताए थे। इक्वेशन किसको बोलते हैं? थाउट को, कोई भी थ्योरेटिकल थाउट को अगर यदि मैथमेटिकल फॉर्म में बदल दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? इक्वेशन बोलते थे। आज वही थ्योरेटिकल थाउट एक लिखते हैं और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में बदलते हैं, तो क्या बोलेंगे? समझ रहे हो? इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन कौन सा इक्वेशन बोलेंगे ये देखते हैं। एक थ्योरेटिकल थॉट है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऑफ वाई। वाई कोई फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बात समझा? एक थ्योरेटिकल थॉट हुआ, इसको हम लोग क्या करते हैं? बदल रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। होता क्या है? डिफरेंशिएट ऑफ वाई, डिफरेंशिएट स्मॉल डिफरेंस को दिखा रहा है इसलिए डी। किसको? y को डिफरेंशिएट करना है तो y विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब बटा, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब बटा। किसके विथ रिस्पेक्ट टू? x के विथ रिस्पेक्ट टू। तो x सिर्फ x लिखेंगे नहीं, ये भी चेंज हो रहा है। तो यहां से क्या हो गया? ये एक निकल के आया। अब तुम लोग कहोगे सर अगर हम बात किए डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट को d बोले, y तो ठीक समझे, विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ x बोला तो यहाँ dx लिख दिए। सर काहे लिख दिए? देखो हम तुम लोग को समझाना चाह रहे हैं। यहां समझना बात को। होता क्या है? डिफरेंशिएट ऑफ y, y का चेंज का बात कर रहे हैं, चेंज का बात कर रहे हैं। किसका चेंज? y के चेंज। किसके बेसिस पर? किसके विथ रिस्पेक्ट टू? x के विथ रिस्पेक्ट टू। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, अगर x चेंज नहीं होगा तो y भी चेंज नहीं होगा। तो एक चीज देखो, अगर y चेंज हो रहा है, अगर y चेंज हो रहा है इसका मतलब x ऑटोमेटिक, ये अंडरस्टूड है कि x चेंज हो रहा होगा, इसीलिए x हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसमें x चेंज हो रहा होगा। बात समझा? तो ये थाउट को दिमाग में बैठा लो, एकदम सेट कर लो, बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लो। डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx। बात समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये थ्योरेटिकल थॉट था और ये मैथमेटिकल इक्वेशन निकल के आ गया, लेकिन कैसा? डिफरेंशिएशन का। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझा? 12th में आसानी से 100 में 100 लाना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि तुम लोग को पता है कोई भी फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के लिए तुमको 4 नंबर देता है बोर्ड एग्जाम में, और फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन में जाने के लिए 6 मार्क्स देता है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में। कितना आसान है, बात समझ रहे हो? तो फिलहाल आज हम लोग तो डिफरेंशिएशन से चर्चा कर रहे हैं। सो ये डिफरेंशिएशन का कहानी हुआ। डिफरेंशिएशन में थाउट को एक दिमाग में रखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय क्या हो जाएगा? dx। अगर रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q, बात समझ रहा? यहां हम लोग क्या कर दे, यहां डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q, तो यहां क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ यहां क्या हो जाएगा? p विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? q। बात समझ में आया? जो चीज डालोगे जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो चीज हो जाएगा। बात समझ में आया? अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ हम लोग फॉर्म जानते हैं और देखते हैं आगे क्या काम होने वाला है। सो यहां से कुछ हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला दिमाग में रखना होता है। फॉर्मूला को दिमाग में रखोगे। पहला क्या है कि अगर डिफरेंशिएशन x का पावर n का हो विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। बात समझना? यहां से देखो x के पावर n है, x वेरिएबल है, इसके विथ रिस्पेक्ट टू ये चेंज होगा, लेकिन n जो है वो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, लेकिन n क्या है? कांस्टेंट। तो अगर इस तरह का कंडीशन आया और डिफरेंशिएट, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? ये जो n ऊपर वाला है वो नीचे उतर के आ जाता है, ये नीचे आया, अब x जैसे के तैसे रहा। बात समझ रहा? अब एक n नीचे उतर गया है तो एक घट गया होगा ना, एक कम हो गया होगा, तो n में से एक कम कर दो,
बात समझ में आया? कितना आसान है, चलो दिमाग में रखने के लिए बताए, बाकी वैसा कुछ होता नहीं। चलो दूसरा क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर लॉग का बात करें, लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो यहां सो यहां, यही दिमाग में रखना है। देखो जो यहां सो नीचे, तभी यहां, ये समझना, यहां भी वही कहानी होता है, जो यहां सो यहां, तो 1/x वही यहां हो गया। बात समझ रहे हो? ये दूसरा। तीसरा अगर हम बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स, ई का पावर एक्स डी एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो इसका माथा पर वो यहां, तब इसका डिफरेंशिएशन होगा और क्या बनेगा, ई एक्स। बात समझ में आया? देखो जो यहां सो यहां, अगर ये नहीं मिलेगा ना तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये मिला इसलिए डिफरेंशिएशन हुआ, अगर ये नहीं मिलेगा तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया? चलो आगे कुछ और टर्म का जान लेते हैं। चलो 3 तक हम लोग जाने, चौथा अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन जो है a का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब तुमको हम बता दें, a यहां तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट, 1 2 3 कुछ भी कांस्टेंट होता है, और ये x तुम्हारा क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो देखो जो ax है वो रहेगा, और यहां क्या रहता है, log a, log a। बात समझ में आया? ये पांचवा अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो यहां सो यहां, तो होता क्या है इसका, cos x, सो यहां, जो यहां होगा सो यहां रहना पड़ेगा, तो यहां होगा एकदम। छठा अगर बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो यहां सो यहां, एकदम ये मिलना चाहिए, एंगल मिलेगा तभी होगा डिफरेंशिएशन, नहीं तो नहीं होगा, तो इसका क्या होता है, माइनस साइन x। अगर हम बात करें सातवां, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये मिल गया, इसका होता है सेक स्क्वायर x। बात समझ रहे हो? अगर हम बात करें आठवां, तो आठवां क्या हो जाएगा, डी सेक x dx, तो इसका क्या हो जाता है, सेक x इंटू टेन एक्स, जो यहां सो यहां, वही यहां और यहां। बात समझ में आया? नौवां अगर हम बात करें तो कॉसेक x विथ रिस्पेक्ट टू x, जो यहां सो यहां, इसका होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। और 10वां अगर हम बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट x विथ रिस्पेक्ट टू x, जो यहां सो यहां क्या रहता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x, सो यहां। बात समझ में आया? थोड़ा सा अगर तुम लोग को ट्रिक एंड टेक्निक का बात करें तो यहां से देखो, जहां जहां सी है, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जहां जहां सी है वहां तुम नेगेटिव लगा दोगे। देखो कॉस में सी था, जो फर्स्ट में सी नेगेटिव लग गया, याद करने का बस जुगाड़ नियम है, यहाँ सी है इसलिए नेगेटिव, यहाँ भी सी है इसलिए नेगेटिव। बात समझ में आया? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो गया। और भी थोड़ा सा अगर देख लोगे, 10 तक हो गया है। एक और जान लो कि अगर यदि समझना बात को, 11वां नंबर अगर जान लो तो जान लो, डिफरेंशिएशन कोई भी कांस्टेंट टर्म का हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, तुम बताओ डिफरेंशिएशन किसका निकाला जाता है, वेरिएबल जो वेरी कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया तो उसका कुछ ना कुछ निकलेगा। अब जो एक जगह बैठा रहेगा, कोई वेरी नहीं कर रहा है और उसका डिफरेंस निकाल रहे हो, कितना निकलेगा, यहां से वहां गया ही नहीं तो कितना गया भाई। मान लो एक चीज बोलते हैं, जैसे मान लो कोई यहां से, तुम जहां बैठे हो, तुम कोचिंग में बैठे हो, तुम पढ़ रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तुम मोबाइल देख रहे हो, तुम मोबाइल देखते देखते घर में, मोबाइल देखते देखते तुम घरे में हो, तो कितना ट्रेवल किया, नहीं ना ट्रेवल किया, कुछ नहीं, अरे घरे में हो, ट्रेवल तो नहीं किया, जहां बैठे थे वही हो। इसका मतलब अगर कोई भी चीज कांस्टेंट हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, कुछ हुआ ही नहीं। सो इसका भी कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन का जान लिए। अब थोड़ा सा रूल और रेगुलेशन जान लेते हैं और आज हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ बढ़िया और महत्वपूर्ण बात। चलो देख लेते हैं। तो यहां से क्या हो गया, कुछ रूल हम लोग जानते हैं। रूल क्या है, यहां से देखो, पहला रूल ये बोलता है कि अगर डिफरेंशिएशन u प्लस b के फॉर्म में हो और dx, समझना बात को, दो फंक्शन है इसमें, कितना फंक्शन है, दो फंक्शन, और प्लस में आया है, क्या आया है, प्लस में, तो ये आसानी से टूट जाता है और du बाई dx प्लस dv बाई dx, ये दोनों फॉर्म में बढ़ जाता है।
बात समझ में आया। दूसरा अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस बी के फॉर्म में आए, अगर नेगेटिव के फॉर्म में आए, बहुत आसान है, दोनों टूट जाएगा और क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स और माइनस dv बाई डी एक्स। ये क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर ये प्लस और माइनस का बात हो गया, अगर हम इनटू का बात करें, प्रोडक्ट का बात करें, तो यहां से क्या होता है तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू बी। इसको याद करने का तरीका समझना, एक को बाहर निकालो, दूसरा का डिफरेंशिएशन, एक को बाहर निकाल दिए, u को हम बाहर निकाल दिए, डिफरेंशिएशन किसका होगा v का, प्लस इनटू में हम लोग प्लस का डिफरेंस प्लस करते हैं, अब v बाहर निकाल दो और किसका हो जाएगा u का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा समझ लेना। और चौथा अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, u बाय v के फॉर्म अगर यदि आ जाए, u बाय v के फॉर्म और dx, तो u बाय v समझना, इसको याद करने का तरीका बता रहे, जो नीचे वो बहुते नीचे और उसका स्क्वायर। कोई दिक्कत है, बात समझ में आया, जो नीचे बहुते नीचे, वो बहुते नीचे और उसका स्क्वायर, जो नीचे गया वो बाहर और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आया। अब जो बाहर निकला है वो अंदर जाएगा और जो अंदर वाला बाहर, तो माइनस, इसमें डिवाइड में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस, प्रोडक्ट p प्लस, ठीक है, समझ रहे हो, डिवाइड माइनस। अब यहां u बाय dv बाय dx, कोई दिक्कत। ये चार तुमको हम रूल समझाए, ये चार रूल और 11 फॉर्मूला तुमको दिमाग में सेट कर देना है। और आज हम लोग चर्चा करते हैं कुछ फंक्शन का और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग इसका चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है कहानी। बात समझा, चले चलो, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लो। और एक फॉर्मूला तुमको और बता दें, जैसे 11वां नंबर हुआ था ना, 12वां नंबर एक और जान लो, 12वां नंबर एक और जान लो, डिफरेंशिएशन कोई भी रूट एक्स का हुआ और विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर जो है वो नीचे है, तभी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। बात समझ में आया, बात समझ रहे हो। और भी थोड़ा सा 13वां नंबर बता दें, तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x अगर बताए, समझना, वैसे इसको बना सकते हो लेकिन डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, तो होगा क्या, समझना बात को, माइनस, जब भी बटा में आए तो माइनस दे दोगे, ठीक है, बटा मतलब माइनस, जब भी बटा में आए क्या दे दोगे, माइनस दे दोगे, और यहाँ क्या 1 बटा, और यहाँ x है, ये को बढ़ा देना एक्स स्क्वायर। बात समझा। जैसे मान लो 14 नंबर अगर बताए, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x स्क्वायर, समझना बात को, एक्स स्क्वायर है और dx तो बाय में है, तो क्या होगा, माइनस तो होगा, और एक बढ़ा दो तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। आसान है ना, आसान नहीं है, अरे है, लेकिन एक चीज दिमाग में रखना है कि यहाँ 2 है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1 था 1 मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 है 2 मल्टीप्लाई किए। और भी अगर बता दें 15 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्यूब, ठीक है, अरे समझ रहे हो, तो यहाँ 3 है तो -3 लिख दोगे और यहाँ x4 एक बढ़ा दोगे। समझ रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा तुमको शॉर्ट तरीका बताए, फिलहाल इतना दिमाग में रखोगे। आगे बढ़े, तो चलो आज हम लोग सीखते हैं कुछ फंक्शंस का और डिफरेंशिएट। तो आज पहला टर्म शुरू होने जा रहा है, पहला डिफरेंशिएशन, पहला टॉपिक समझोगे केमिस्ट्री के जैसा इसमें भी, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आज हम लोग सीखेंगे। तुम लोग बोलोगे सर कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, तो जो मिला जुला है, एकदम मिक्स वेज, उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। बात समझा, मिला जुला हुआ, मिला जुला। चलो ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, एकदम छोटा छोटा लेवल के लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल समझना, अब बनाने शुरू करते हैं। पहला क्या बोला है, तुमको बोल दिया कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो, ऐसे बोल दिया, क्वेश्चन ये बोल दिया, समझना, बोल दिया डिफरेंशिएट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में बोल दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में। कुछ क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब, तीसरा क्वेश्चन दिया है x का पावर 3/2। बात समझ रहे हो, कुछ भी क्वेश्चन दे देगा। बात समझ रहे हो। देखो सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन करने के लिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सबसे पहले लिखोगे यहां से लेट अस कंसीडर, बहुत जरूरी है,
बहुत जरूरी है सब्जेक्टिव लिखने के लिए, ये लिखना बहुत जरूरी है। हम सिखा रहे हैं तुम लोग को। लेटेस्ट कंसीडर सबसे पहले करोगे। लेटेस्ट कंसीडर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो भी तुम्हारे पास फंक्शन दिया जाएगा सबसे पहले तुमको क्या करना है, उसको y मान लेना है। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बस जैसे तुम y माना उसके बाद थाउट, जो थाउट आज बता रहे हैं वही थाउट हमेशा तुम यूज करना जब भी डिफरेंशिएशन बनाओगे। ठीक है? क्या यूज करोगे? डिफरेंशिएट ऑफ y, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बस और कुछ नहीं। बात समझ में आया? तो चलो हम लोग देखते हैं। तो तुम लोग खुद बताओ इस थाउट को कैसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ एवर फंक्शन। एवर फंक्शन, एवर फंक्शन इसलिए बोले क्योंकि इसका ना करेंगे हम लोग, तो एवर फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? तो यहां से देखो क्या हो गया, ये हो गया dy बाय dx। ये क्या हो गया? dy बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इधर कर रहे तो इधरों भी तो करना होगा, तो इधर क्या हो जाएगा? dx स्क्वायर बाय dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वही नहीं है, y तो माने है ना इसको, ये भी तो वही कहानी है। अगर इधर डिफरेंशिएशन कर रहे हो इधर भी करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका कहानी और क्या है। तो चलो देख लेते हैं इसका कहानी और समझते हैं बढ़िया से। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? dy बाई dx हो गया। अब तुम याद करो, यहां से देखो, जो अंदर में वो नीचे, अगर पावर वाला केस है याद कराते हैं तुम लोग को। अभी हम बताए थे d का पावर x का पावर n dx। अंदर वाला अगर नीचे रहे तो ये ऊपर वाला क्या होता है? नीचे उतरता है और x एक घट जाता है ना? सिखाए थे। यहां से देखो x का स्क्वायर है तो इसका क्या होगा? 2 नीचे आएगा तो 2 नीचे आ गया, x तो रहेगा और 2 में से ये घट गया। बात समझ रहे हो? तो यहां से क्या हो गया? dy बाई dx जो है वो निकल के आ गया 2 और x का पावर 2 में से गया 1, तो ये निकल के आ गया। कितना आसान है? बहुत आसान है। बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। समझ रहे हो? अरे बिल्कुल समझ रहे हो ना? हाँ समझते चलो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या था? दूसरा क्वेश्चन का अगर बात करें तो था एक्स क्यूब। कितना आसान हो जाएगा? सबसे पहले क्या करोगे? लेटेस्ट कंसीडर। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले तुमको लेटेस्ट कंसीडर करना है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मान लेना। थाउट वही यूज करना है, डिफरेंशिएट ऑफ y, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब है, x ना, विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ एवर फंक्शन, ऑफ एवर फंक्शन। बात समझा? एवर फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है y को विथ रिस्पेक्ट टू किसका? x के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा बताओ? dy बाय dx होगा, इधर तो होगा, और इधर क्या हो जाएगा? dx क्यूब बाय dx। बात समझ में आया? तो ये कहानी तुम्हारा हो गया dy बाय dx और dx क्यूब बाय dx। अब क्या करोगे? ये dy बाय dx तो है ना? अब ये dy बाय dx है। अब तुमको वही फिर फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि dx का पावर n बाय dx। जब भी x वेरिएबल नीचे है और ऊपर में कोई कांस्टेंट है तो वो नीचे आ जाता है। बात समझा? ये n आया नीचे और उससे एक कम हो जाता है, तो क्या हो गया? यहाँ 3 है वो कांस्टेंट के रूप में, 3 आएगा नीचे और x में क्या हो जाएगा? 3 - 1। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू, तुम बताओ क्या होगा जी? 3 और x, और 3 में से 1 गया, क्या बच गया? 2। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? चले आगे थोड़ा सा और देखते हैं। एक तो रूट वाला क्वेश्चन नहीं बनाओगे, ये 3/2 वाला क्वेश्चन नहीं बनाओगे जी, एकदम बना सकते हो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुम देख सकते हो तीसरा क्वेश्चन क्या था? x का पावर 3/2, तो इसको भी y मानोगे। x का एकदम लैंग्वेज तुम लोग लिख रहे हैं, नहीं छोड़ना, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। ठीक है? यहाँ क्या हो जाएगा? dy बाई dx, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? dx 3/2, और क्या हो जाएगा? dx। तो तुम बताओ, ये यहाँ देखो फिर से अंदर वाला मिल गया तो ये ऊपर वाला नीचे आएगा ना, तो यहाँ 3/2 नीचे आ गया और एक कम भी हो जाएगा। x का पावर 3/2 था, एक कम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? 3/2 तो है, x है, यहाँ से एलसीएम लोगे, यहाँ 2 आएगा तो 3 में से 2 चला गया तो 1/2। और तुम लोग जानते हो 1/2 का मतलब रूट होता है, तो 3/2 हो गया और रूट x हो गया आंसर। बात समझ में आया? कितना आसान था? बिल्कुल बहुत 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 आसान। बात समझ में आया? आगे बढ़े, थोड़ा सा बताते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बताया जा रहा है। चले, बिल्कुल समझे? तो यहां से देखो नेक्स्ट, ये तीनों का जब बना दिए। अब आगे अगर यदि हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन क्या बोलता है एकदम बढ़िया समझना। एक यहां से है समझना, जैसे मान लो बोल दिया क्वेश्चन, बोल दिया डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट ऑफ वाई फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्वेश्चन जो दे दिया है वो पहला दे दिया साइन 3x। क्या दे दिया? साइन 3x। कैसे बनाओगे भाई? सबसे पहले हम बताए थे क्या करने, लेट अस कंसीडर। क्या y इज इक्वल टू साइन 3x हो गया कि नहीं? इसको क्या करोगे, y लिखोगे डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख दिया, तुम लिख लोगे। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो गया ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, d, और यहाँ क्या हो गया, साइन 3x हुआ, और क्या हो गया, dx। अब कहानी तुम ये देखो कि अगर यदि यहां x रहता सिर्फ और यहां x था तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल था। देख रहे हो, यहां x तब यहां x, और यहां भी ना बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बाई dx, यहां x तब यहां x, तो यहां क्या हो जाएगा, cos x, तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है जब एंगल मिल जाए। यहां एंगल तो मिल ही नहीं रहा है, सबसे बड़ा समस्या आ गया। बात समझ रहे हो? तो एंगल नहीं मिला तो क्या डिफरेंशिएशन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। बात समझा? तो नहीं होगा तो क्या जुगाड़ नियम लगाया जाए, क्या जुगाड़ लगाया जाए कि इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, नहीं हो रहा तब वो करना है। बात समझ रहे हो? जुगाड़ नियम लगाया गया। कैसे जुगाड़ लगाया गया? देखो, ये dy बाई dx जो है वो किया क्या गया कि अगर 3x है और यहां 3x होना चाहिए, जो यहां सो यहां होना चाहिए, तो ले आना, ले आओ। तो क्या हुआ, d साइन 3x है, बात समझ में आया, जो यहां सो यहां होना चाहिए, ये d रहने दिया और क्या किया, यहां 3x ले आया। तो ये जबरदस्ती लाए हो ना, ये d 3x जबरदस्ती लाया। तो बोला क्या कि अगर तुम लाए हो तो इसको हटाना भी पड़ेगा, नहीं तो मैथमेटिक्स घुस आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये लाया तो इसको हटा दिया और बोला कि इसका काम तो था नहीं, इसको धक्का मारो और भेज दो बाहर। तो ये क्या किया, धक्का मारा और इधर बात धकेल दिया। अरे बात समझ रहे हो? अपना काम बनता, भावड़े में जाए जनता। बात समझ गया? ये कहानी है, बस इसी कहानी पर चलना है, पूरा डिफरेंशिएशन इसी कहानी पर चल रहा है। सो देखो, यहां से समझना, अपना काम बना लो, बाकी बात जाने दो। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया, dy बाई dx तो हो गया है। अब तुम कहानी देखो, जो यहां सो यहां, इसका मतलब डिफरेंशिएशन अब पॉसिबल है, वो वहां भी होगा। साइन का क्या होता है, कॉस होता है कि नहीं, लेकिन जो यहां सो यहां, तो यहां भी क्या होगा, 3x ही होगा। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझ में आ रहा है। इनटू, अब कहानी यहां ये बोलता है, समझना, कांस्टेंट टर्म है। अगर तुमको हम बताएं यहां से 3 इंटू एक्स है ना, 3 इंटू एक्स, और इंटू वाला तुमको रूल बताए थे, याद करो, एक को बाहर करो, दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो 3 को बाहर किए, dx बाई dx हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस अब क्या बाहर करेंगे, x को बाहर करेंगे और d 3 बाई dx हो जाएगा, होगा कि नहीं? बात समझ में आया? इंटू वाला हाथ करो फॉर्मेट। अब क्या हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां cos 3x तो होगा ही, इंटू, अब तुम बताओ, ये 3 तो बाहर है ना, अब ये dx यहां भी, dx यहां भी गया काम से, खत्म, 1 आ गया, प्लस अब यहां से देखो 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये 0 हो गया, पूरे x को खा गया, और ये पूरे क्या हो गया, 0। बात समझ में आया? तो ये पूरा 0 हो गया, तो कहानी क्या बना, अब समझना, देखो एकदम बात समझ लेना, ये क्या हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू cos 3x और इंटू, अब देखो 3 इंटू 1 मतलब 3, तो 3 आ गया, इसको सुटेबल ढंग से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 3 cos 3x, यही तो आंसर है। समझ रहे हो? नहीं समझा? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो तो थोड़ा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं, मिटा दें इसको, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा और बना लेते हैं और देखते हैं। हमको जहां तक लगता है कि बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैथमेटिक्स में 100 में 100 लाना बहुत आसान है, इसलिए छोड़ोगे नहीं, 100 में 100 लाना ही है। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, जो भी तुमको सताए, हमको पहुंचा देना, मेरे तक पहुंचा देना कमेंट के माध्यम से। बात समझ में आया? चलो फिलहाल एक और क्वेश्चन बताते हैं, और देखो एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले तुम क्या करोगे, लेट अस कंसीडर। क्या करोगे बताओ, लेट अस कंसीडर। लेट अस कंसीडर क्या करोगे, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। बात समझ में आया? तुम लोग को हम बता दें कि ये साइन स्क्वायर एक्स को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आया?
तो ये तुम्हारा फंक्शन हो गया। आप डायलॉग वही लिखोगे, डिफरेंशिएट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बोलो 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 बोलो, एक्स ना। बात समझ में आया? ऑफ एवर फंक्शन, ऑफ एवर फंक्शन, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, dy बाई डी एक्स होगा कि नहीं, और इधर भी हो जाएगा d, और साइन x का होल स्क्वायर है, और यहां क्या हो गया dx। बात समझ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब तुम लोग को हम आज दिलाते हैं कि डिफरेंशिएशन, ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट बाय dx, तो वेरिएबल ये नीचे अंदर वाला जो है वो नीचे मिलना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा। और ये माथा वाला नीचे आएगा n, और x का पावर n माइनस वन आ जाएगा। बस वही कहानी तो है कि जो अंदर देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म है कि नहीं ऊपर, और ये वेरिएबल टर्म है sin x, और ये वेरिएबल टर्म जो अंदर में बैठा हुआ है वही क्या होना चाहिए, नीचे। अभी सिखाए कि अगर यदि लाना है तो ले आओ, हम लोग अपना काम बनाना है। तो क्या होगा कहानी, थोड़ा सा बताओ। तो यहां से हम बता देते हैं, थोड़ा सा समझ लो और देखो। यहां से क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इधर रहने दो, और क्या हो जाएगा, ये sin x अगर यदि यहाँ है, इसका पावर 2 है, ठीक है, तो sin x ले आते, तो यहाँ क्या होगा साइन, यहाँ होगा sin x का पावर 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा d sin x। तो ये लाए तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, और धक्का मार दिया उसको dx यहाँ पहुंच गया। बात समझ रहे हो? अब कहानी क्या बना कि dy बाई डी एक्स तो रहेगा, देखो जो अंदर में था वो नीचे है कि नहीं है ना, काम तो बन गया ना। तो मुड़ी वाला क्या हो जाएगा नीचे, तो ये 2 आ गया। अब तुम बताओ कि sin x तो रहेगा, ये टोटल ये तो रहेगा ना, और इसका मुड़ी में से एक कम हो गया, तो 2 वो था, एक वो कम हो गया। बात समझा? अब तुम बताओ, यहां देखो साइन जो एंगल में सोया दोनों मिल गया, इसका मतलब काम बन गया, तो यहां क्या हो जाएगा cos x, sin x का cos x। बात समझ रहे हो? चलो, तो ये कहानी तुम लोग जान गया। आगे हम बता दें तो यहां से क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो रहेगा, साइन तो रहेगा x, और 2 में से 1 चल गया तो बन खत्म, और इंटू यहां क्या हो गया cos x। अब तुमको आज दिला दे ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, हम तुम लोग को बताए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 1 वीडियो देख लोगे। 2 sin x इंटू cos x, क्या लिख सकते हैं इसको, बताओ जल्दी बताओ, नहीं बताओगे, देख लो वीडियो तभी बता पाओगे ना। sin 2x, यही तो आंसर हुआ। कोई दिक्कत, तुम यहां भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहां तक पहुंच जाना, कार ज्यादा भारी थोड़ी लग रहा है। बात समझ रहे हो? भारी कब नहीं लगेगा जानते हो, जब पहला वीडियो देख लोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 1। बात समझ में आया? फिलहाल ये समझ में आ गया है, चले आगे, समझाए बताए आगे। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और देखते हैं, बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, कंपोजिट फंक्शन बहुत आसान था। देखो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है हम बड़ा क्वेश्चन करते हैं। ये करते क्या है, जैसे मान लो रूट साइन एक्स क्यूब, रूट के अंदर क्या है, देखो रूट के अंदर साइन है, और साइन के एंगल में एक्स क्यूब है, साइन क्यूब एक्स नहीं है, साइन एक्स क्यूब है। बात समझा? कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, लेट अस कंसीडर। तुम लोग जानते हो, हम लिखते नहीं है, फिलहाल तुम लोग जान लोगे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर तो रहेगा, और साइन भी रहेगा, और यहाँ एक्स क्यूब भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा ना। हम लोग सिंपली क्या करते हैं बता, अरे बता ना, डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट डायलॉग तो मारेंगे हम लोग, है ना, बचपन से सीखते आए हैं डायलॉग, नहीं, डिफ्रेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ एवर फंक्शन, ठीक है। चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, ये dy बाई डी एक्स तो हो जाएगा ना, और क्या हो जाएगा इधर d, और यहाँ क्या हो जाएगा रूट, और यहाँ साइन तो रहेगा, यहाँ एक्स क्यूब रहेगा। बात समझ रहे हो? और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ dx। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग याद करो, हम बताए थे d रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स, याद करने वाला चीज है। और यहाँ जो रूट के अंदर वही नीचे, तब क्या होता था 1/2, और रूट में है तो। बात समझा? बताए थे कि नहीं? यही वाला कहानी यहाँ आया बाबू। अरे समझते हो, नहीं समझते हो, इतना बेहुदा है तुम, अरे नहीं तुम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हो। चलो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये रूट अंडर के अंदर जो सो नीचे, मतलब तभी नीचे होना चाहिए, तभी ये होगा। तो यहाँ क्या है, रूट के अंदर इतना बड़ा चीज है, इतना बड़ा चीज लाते हैं और लाएंगे जबरदस्ती, तो जबरदस्ती हटाना हो। चलो तो क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपर ही देखते हैं हम लोग।
ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ डी तो है, ये रूट अंडर यहाँ साइन है और यहाँ एक्स क्यूब है, एकदम बढ़िया से बनाओगे, एक्स क्यूब है और यहाँ अब ये पूरा रूट के अंदर में जो है उसको लाना है हम लोग को, तो डी और पूरा क्या है तो साइन और क्या एक्स क्यूब ना है पूरा जी, पूरा है, तो इसको लाए तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ, हटा देना पड़ेगा, तो डी साइन और क्या एक्स क्यूब को हटा देना पड़ेगा और धक्का मार के यहाँ पहुंचा देना पड़ेगा। अब तुम जानते हो साइन में जो यहाँ रहता है साइन का एंगल जो वही नीचे होना चाहिए, तो यहाँ भी तो एक्स क्यूब होना चाहिए ना, तो लाए तो फिर क्या करेंगे, हटा देंगे इसको और धक्का मार देंगे, तो ये हो जाएगा। बात समझा? अरे अपग्रेड किए, थोड़ा सा बढ़ा दिए, ठीक है, अब तुम लोग समझदार हो गए हो तो समझ सकते हो। अब क्या किए बताओ, देखो रूट के अंदर जो अंदर में था वो नीचे मिल गया, तो इसका मतलब ये डी वाई बाई डी तो होगा ही, इसका मतलब क्या हो गया 1/2 और रूट के अंदर जो है सो तो क्या है साइन एक्स क्यूब, ठीक है, इनटू में। अब तुम बताओ यहां जो है सो यहाँ ये मिल गया, तो यहाँ साइन का क्या हो जाएगा कॉस और एक्स क्यूब, बात समझ रहे हो। अब तुम बताओ जो अंदर में सो नीचे, तो ये 3 आएगा माथा से नीचे और एक्स तो रहेगा और 3 में से ये घट जाएगा, तो तुम्हारा टोटल क्या हो जाएगा बताओ, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये देखो 3 यहाँ से यहाँ लिख सकते हो और यहाँ बाई 2 है तो 3/2 हो गया, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया 2 में से 1 गया एक्स स्क्वायर ना, यहाँ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो और यहाँ क्या आ गया इंटू कॉस क्यूब एक्स आ गया, तो कॉस क्यूब मतलब कॉस एक्स क्यूब हो गया और डिवाइडेड बाय क्या हो गया रूट अंडर बताओ साइन एक्स क्यूब आंसर। देख रहे हो कितना मजेदार है, देख रहे हो कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। सो इस तरह से तुम लोग दिमाग में रखोगे और बनाओगे। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और देखते हैं आगे। देखें क्वेश्चन है समझना, साइन एक्स बाय एक्स प्लस साइन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, बड़ा क्वेश्चन रहेगा, टेंशन मत लो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, ठीक है, y इज इक्वल टू, ध्यान देते जाओ, एकदम ध्यान देते जाओ, एकदम आंख गड़ाई रहो यही, ठीक है, साइन एक्स बाय एक्स प्लस यहाँ क्या है साइन स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स, बस तो ये तो है। इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ तुम डायलॉग अपना लिख दो जो हमेशा के लिए यूज करते हो, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, हमेशा के लिए डायलॉग हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ dy बाई डी एक्स, तो यहाँ हमेशा के लिए हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा d, और इतना बड़ा चीज ना, यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय एक्स और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स होगा और क्या हो जाएगा बताओ ये पूरा पूरा इधर और ये हो जाएगा dx, समझ रहे हो यहाँ तक, अरे समझा, ये यही तो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन ले ये और क्या किया dx। अब तुम देखो ये पहला फंक्शन हुआ u प्लस b, मतलब दो भाग में प्लस में जुड़ा हुआ है, तो प्लस में जुड़ा हुआ है तो वो सिंपली क्या होता है टूट जाता है, अरे समझ रहे हो ना। रूल तुम लोग को आज करा दें, तो देखो रूल तुम लोग को बताए थे ना जी, ये तुम लोग को बताए थे डी यू प्लस भी बाय डी एक्स, तो ये क्या होता है डी यू बाय डी एक्स और प्लस डी भी बाय डी एक्स, है ना कहानी हम लोग सीखे थे, तो वही वाला कहानी लगाओ। तो ये कहानी अगर लगाओगे तो तुम बताओ क्या होगा, ये कहानी अगर लगाओगे तो यहां से हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स तो रहेगा और इज इक्वल टू ये इसके साथ भी जाएगा और ये तो क्या हो जाएगा डी साइन एक्स बाय एक्स और डी एक्स और प्लस इधर क्या हो जाएगा डी साइन स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस एक्स और बाय क्या डी एक्स। अब यहां से देखो समझते चलना और बूझते भी चलना कि क्या कहानी है और कहानी क्या बनने वाला है, आगे देखो समझना। यहां से देखो ये डी वाई बाई डी एक्स तो रहेगा, यहां देखो u बाय भी दिख रहा है, तुमको दिख रहा है u बाय भी याद है नहीं याद है, हम बताते हैं डी यू बाय भी वाला अगर याद करोगे तो हम बताए थे तुमको भी जो है जो नीचे है वो बहुत नीचे हो जाएगा और उसका स्क्वायर जो नीचे आया वो बाहर और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस होगा u बाहर भी का डिफरेंशिएशन, बात समझ रहे हो। तो ये था तुम लोग, तो x है यहाँ x बहुत नीचे और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, x नीचे गया वो बाहर हो जाएगा और क्या हो जाएगा डी साइन एक्स बाय क्या डी एक्स और माइनस हो जाएगा, तुम बताओ क्या होगा माइनस, अब साइन एक्स बाहर हो जाएगा और क्या हो जाएगा डी एक्स बाय
dx। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हो? ये तो एक का कहानी हुआ, सिर्फ और सिर्फ किसका? इसका। बात समझ में आया? अगर हम इधर मिटा दें, थोड़ा सा देखो, अब यहां से क्या हो गया? प्लस। अब यहां से समझना, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी साइन रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी। और जो स्क्वायर ये कांस्टेंट के अंदर वाला चीज होता है, नीचे आना पड़ता है, तो नीचे ले आओ, तो यहां से क्या हो जाएगा? डी और साइन, और यहां क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस क्या? एक्स। जो लाए उसको हटाना पड़ेगा, तो डी साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स हट गया, और यहां क्या हो जाएगा? डी। अब देखो, जो साइन के अंदर यहां एंगल में रहेगा वही नीचे लाना पड़ेगा, तो यहां ले आओ 1 माइनस एक्स, और इसको भी हटाना पड़ेगा, तो इंटू में यहां क्या हो जाएगा? डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और क्या? डी एक्स। अब तुम फिर से देखो कि जो रूट के अंदर आएगा वो तुमको क्या करना पड़ेगा? नीचे लाना पड़ेगा, तो 1 माइनस आ गया, अब फिर से हटाना पड़ेगा, तो डी 1 माइनस एक्स, और क्या? डी एक्स। यहां तक कहानी बनते आ गया। बात समझ रहा है? फिर समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या कहानी बोल रहा है। अब देखो, डी वाई बाई डी एक्स तो है, थोड़ा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। और देखो, ये हो गया तुम्हारा एक्स तो हो गया। अब देखो, ये जो साइन में था वो यहाँ मिल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखो, माइनस तो है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन तो है, साइन रहेगा, और देखो डी एक्स बाई डी एक्स खत्म हो गया, कट गया, और यहाँ बट्टा में क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये हो गया इधर प्लस। अगर बात करें इसका, तो और ये दोनों मिल गया, देखो ये वाला और ये वाला मिल गया, तो ये दो आएगा नीचे आएगा ना, और दो में से एक चल गया, खत्म हो गया, तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा? साइन, और क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स। बात समझ रहे हो? अगर हम बात करें इससे थोड़ा सा, अब उसका बारी आ गया, तो इंटू में क्या हो जाएगा बाबू बताओ? ये एंगल मिल गया है, एंगल मिल गया ना, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स। होगा कि नहीं? हो जाएगा। अच्छा, इनटू, अब देखो रूट वाला जब मिल जाता है तो क्या रहेगा? 1/2, और रूट अंडर 1 माइनस क्या? एक्स। अरे बात समझ रहे हो? और तुम बताओ, यहाँ u माइनस बी के फॉर्म में है ना, तो दो भाग में टूटेगा, तो दो भाग में टूटेगा। ध्यान देना, अगर डी 1/dx हो जाएगा तो 1 कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा? 0, माइनस dx/dx हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 -1। अब तुम देखो, समझना बात को, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहां तक समझ में आ रहा होगा, ये हमको जहां तक लग रहा है, ठीक है? बाकी तुम लोग समझ रहे हो। अब यहां से देखो, आगे अगर यदि बढ़ जाए तो यहां से क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स तो है, और तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा? x तो रहेगा, cos x भी रहेगा, माइनस साइन x भी रहेगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर भी रहेगा, प्लस अगर यदि हम बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 2 साइन रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, और इंटू में क्या हो जाएगा बताओ? इंटू में हो जाएगा कॉस रूट अंडर 1 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अरे होगा ना? हो जाएगा। और इंटू में फिर क्या हो जाएगा बताओ? ये तो एंगल है, इंटू में हो जाएगा 1/2, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और यहाँ 0 में से -1 गया, तो माइनस वो वहां से निकल के आया और टोटल को माइनस कर दिया। बात समझ रहे हो? अगर थोड़ा सा बढ़ा दो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखो अगर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x तो है, cos x भी है, और माइनस क्या है यहाँ? sin x, और डिवाइडेड बाय पूरा क्या है? एक्स स्क्वायर, प्लस 2 sin x इंटू यहाँ क्या आ गया? cos x। यहाँ तो माइनस होगा ना। यहाँ देखो एंगल दोनों सेम है, वही लेक्चर नंबर 1 का बात आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरूर देख लोगे। यहाँ क्या आ जाएगा? साइन 2 और रूट अंडर क्या? 1 माइनस एक्स, और इनटू में क्या आ गया? 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स। बस ये भारी भरकम सा तुम्हारा जो फॉर्म दिख रहा है वही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है? इस तरह से तुम क्या कर सकते हो? बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत सारा जो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा इस कंपोजिट के अनुसार, इस रूल के अनुसार, इस फॉर्मेट के अनुसार तुम बना सकते हो, और बना सकते हो, समझ सकते हो, और अपने दिमाग से बनाना कोई भी क्वेश्चन तुम बना सकते हो कंपोजिट फंक्शन का। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रैक्टिस, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।